सीना तेरी से कहाँ है भाई? नहीं नहीं साहब, मेरी दोस्ती ने खुदा की कसम मैं नहीं जानता साहब, मेरे को नहीं मालूम। वो आ रहा अकरम तीली जानता है साहब, वो अकरम तीली साहब, उसका बहुत अच्छा दोस्त है। जरा भाई इधर मेरे को नहीं मालूम। मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता साहब। वही मैंने डालू गाड़ी में तुझे साहब वो 1 घंटा पहले मैंने इसको ढाबे पे देखा ना, खाना खा गाड़ी की सर भागने की कोशिश कर रहा था, ये बड़ी मुश्किल से पकड़ा है इसे। बताओ क्यों मारा तुमने सना को? वो तो दोस्त थी तुम्हारी। दोस्त नहीं, जिंदगी थी वो मेरी, लेकिन वो दूसरों की तरह मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, ये जानते हुए भी कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कोचिंग के एक लड़के से दोस्ती बढ़ा गई, झूठ बोलती थी वो मुझसे, उसे उसकी झूठ की सजा दी है मैंने, कोई गलत काम नहीं किया। तुम ये मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? कहीं भी नहीं भाई, क्या हो गया? तुम चलो बस यहाँ से। क्यों? बहुत अजीब सी जगह है। अरे कुछ भी नहीं है, देखो इतना अच्छा मौसम है। तुम चलो यहाँ से, बस मुझे घबराहट हो रही है। चलो। अच्छा 1 मिनट, तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं बाइक से आ रहा हूँ। तुम मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2। नहीं ना। प्लीज प्लीज। तुमने गलत किया या सही, इसका फैसला तुम नहीं, कानून करेगा। मौत की सजा मिलेगी इसको, मौत की सजा। बैठ जाएं आप, बैठे आप, बैठे। आप ज्यादा गुस्से नहीं हो, यहाँ बैठे। आराम से बैठे आप। हमने इसे गिरफ्तार कर लिया, कानून इसे खुद सजा देगा। ले जाइए इसे हमारे सामने से। इस जालिम को तो ये भी नहीं अंदाजा कि इसने हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म किया। तनवीर, इसे ले जाओ और इसका पर्चा काटकर इसे कल ही कोर्ट रवाना करो। चलो। निसार साहब, मुझे आपकी बेटी की मौत का बहुत अफसोस है। सब्र करें, उसके कातिल को कानून सजा जरूर देगा। आप हौसला रखें। सना मर्डर केस की तफ्तीश के दौरान हमें यह बात जानने का मौका मिला कि एहसास महरूमी और अकेलेपन के साथ साथ अगर घर का माहौल तनकीद बराए तनकीद के असूलों के तहत सिर्फ और सिर्फ किसी को एहसास कमतरी का एहसास दिलाता हो तो इसके नताइज काफी संगीन सामने आ सकते हैं। फहीम के ही केस में देख लीजिए, यह मुमकिन था कि फहीम अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने ताया ताई पे भी निकाल सकता था, लेकिन इसे इत्तफाक कहें या बदकिस्मती कि जब फहीम की फ्रस्ट्रेशन उरूज पे थी उसी वक्त सना से एक मामूली सी गलती हो गई और यही गलती बनी उसकी मौत का सबब। सना मर्डर केस में जो बातें सामने आई उसमें अहम बात यह थी कि समझदार होने के बावजूद खुद सना एक ऐसे लड़के की दोस्त थी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार था। और दूसरी अहम बात, निसार साहब और उनकी फैमिली को कतई तौर पे इस बात को नजरअंदाज करना था कि उनकी बेटी कोचिंग सेंटर किन लोगों के साथ आती जाती है और किन लोगों से उसकी दोस्ती है। जुर्म की दुनिया में बहुत सारे वाकयात हमारे इर्द गिर्द रोनुमा होते रहते हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने इर्द गिर्द गहरी नजर रखें,
किसी भी गैर मामूली बात को मामूली समझ के नजरअंदाज मत कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कहानी के पीछे की एक और कहानी के साथ। अपने होस्ट शहरी को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।